बात करें ड्रामा सीरियल जंजीरें की, तो क्या बानो वाकई ही जिंदा है? क्या बानो को रेस्क्यू कर लिया गया था? और सरबुलंद क्यों इतना बेफिक्र होकर फिर रहा है? क्या सरबुलंद जान चुका है सुराब की हकीकत? क्या यहाँ पे सरबुलंद को पता चल चुका है कि बानो को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि सुराब था, और यहाँ पे सुराब का चल रहा है शीरीन के साथ अफेयर? आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि जब रबिया हवेली छोड़कर गई थी तो उसका जीरो कॉन्फिडेंस था, और अब जैसे ही उसकी हवेली में हुई है दोबारा एंट्री, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। और जिस तरह से यहाँ पे रबिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया शीरीन को, तो वो देखकर भी बहुत मजा आया। तो यहाँ पे रबिया के और सरबुलंद के जितने भी सीन्स थे सबके सब बहुत अमेजिंग थे। यहाँ पे दानियाल जफर की एक्टिंग जो थी वो बहुत अमेजिंग थे, स्पेशली जो फाइटिंग के सीन्स थे। यहाँ पर अब जो रबिया की और सरबुलंद की जो एक केमिस्ट्री है ना, उसे देखकर तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब ये भी क्वेश्चन है क्या यहाँ पे सरबुलंद की जो शादी है वो रबिया से होगी, या यहाँ पे होने वाली है एक बार फिर से बानो की एंट्री? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। यहाँ पर अब 110% सरबुलंद जानता है कुछ ना कुछ अबाउट बानो और यहाँ पे सुराब। अब यहाँ पे सुराब का वो मुलाजिम जिसे निगरानी के लिए खड़ा किया गया था ताकि शीरीन और सुराब के रूम में कोई ना आए, तो यहाँ पे बानो उसके रूम में कैसे पहुंची? यहाँ पर जैसे ही आकर सुराब बताता है ना सरबुलंद को बानो के बारे में, तो यहाँ पे सरबुलंद का और उस मुलाजिम का होता है आई कांटेक्ट, और उसके बाद सरबुलंद कहता है सुराब को कि लाला आप इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे हो, बानो कहाँ जाएगी, बानो हवेली में ही होगी। यहाँ पर वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि बानो जो है वो कहीं जा सकती है, या बानो जो है वो मर सकती है, या वो सुसाइड कर सकती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो सुराब है ना, वो हर किसी को यहाँ पे यकीन दिलाने की ट्राई कर रहा है कि जो बानो है वो मर गई है। कभी बानो का इयररिंग लाकर, कभी बानो का खून से लथपथ दुपट्टा लाकर, और यहाँ पर उसने तो बानो के कुल भी करवा दिए और गांव में इतला भी पहुंच गई कि यहाँ पर जो बानो है वो मर चुकी है। यहाँ पर अब जो सरबुलंद है ना, वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से वो रबिया को कहता है ना, अगर तुम्हें तुम्हारे साइड का सच पता है ना तो दूसरों की परवाह ना करो, तो ये भी एक हिंट है। अब जिस तरह से वो जाता है बानो के रूम में सरबुलंद, तो यहाँ पर उसे मिलेगा कोई ना कोई हिंट, और यहाँ पे बानो को रेस्क्यू कर लिया गया होगा उसी बूढ़ी अम्मा की तरफ से जो पहली एपिसोड में हमने देखी थी, और जिसने देखा था बानो का हाथ और कहा था कि तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे बानो ने खुमियाजा भुगता। अब यहाँ पे जैसे ही बानो के सामने उसके भाई के काले करतूत खुले, तो बानो ने एक तरह से यहाँ पे कुर्बानी दी अपनी मोहब्बत की। अब हम देखेंगे जो बानो वाला किस्सा है ना, वो आहिस्ता ही आहिस्ता ना बिल्कुल ही खत्म होने की तरफ आएगा। अब यहाँ पे सुराब ने हर किसी को ये कह कर के बानो जो है वो मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली क्योंकि वो खाई से गिरी थी, और यहाँ पे उसने सुसाइड अटेम्प्ट की, तो ये यकीन दिला दिया होगा कि बानो जो है वो वाकई मर चुकी है। बीजान भी और शहर बानो भी हर किसी को यहाँ पर इस बात का यकीन आ चुका होगा। अब यहाँ पे सरबुलंद होगा, क्योंकि सरबुलंद के माइंड में ना यहाँ पे अंदर ही अंदर एक डाउट चल रहा होगा। शेरदिल और उसकी वाइफ का मर्डर हुआ, तो यहाँ पे ये चीज भी चल रही होगी, और फिर यहाँ पे जिस तरह से मुदस्सिर का मर्डर हुआ ये चीज भी चल रही होगी सरबुलंद के माइंड में। और अब यहाँ पे फिर तीसरा बंदा था उनके घर का जो टारगेट हुआ बानो। तो यहाँ पे अब जो सरबुलंद है वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का है, तो यहाँ पे उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। यहाँ पर वो सीक्रेटली सुराब के ऊपर नजर रखे बैठा है कि सुराब जो है अब गलती करे, ताकि वो सुराब को काउंटर करे और सुराब को कन्फ्रंट करे और सुराब से उगलवाए सुराब की सच्ची हकीकत। और यहाँ पे जो सुराब है ना, वो जाफरान के साथ ही मिला हुआ होगा। आगे चल के हम देखेंगे कि जो ये जाफरान का कैरेक्टर है ना, वो भी मीन हो जाएगा, तोरसम को भी यहाँ पे वो धोखा देगा। फिर हम देखेंगे कि आहिस्ता ही आहिस्ता रबिया की और सरबुलंद की जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी, और फिर बीजान जो है यहाँ पे सरबुलंद को कहेगी कि तुम रबिया से शादी करो। अब यह वो टाइम होगा कि जब रबिया की और सरबुलंद की शादी हो चुकी होगी या हो रही होगी, तो फिर बहुत ज्यादा फिल्मी स्टाइल में एंट्री होगी यहाँ पे बानो की, जिसे उस बुढ़िया ने बचाया होगा, उसकी तीमारदारी की होगी, जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया होगा, क्योंकि यहाँ पर वो रहते हैं गांव में, वो उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकती होगी, इसलिए उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो बहुत ज्यादा स्लो हुआ होगा, कोई 4 महीने कोई 6 महीने। और इसी सारे सीन में हम देखेंगे कि रबिया की और सरबुलंद की शादी हो जाएगी, और यहाँ पे फिर बानो ने सेक्रीफाइस किया होगा अपनी मोहब्बत को। जो खुमियाजा भुगतना था ना, यहाँ पर उसने हाथ देख कर कहा था, तो वो खुमियाजा यही होगा कि बानो ने अपनी मोहब्बत को यहाँ पर दांव पर लगा दिया होगा। और इसी तरह से फिर ये जो ड्रामा है ये आगे चलेगा, तो बानो को यहाँ पे बचा लिया गया होगा और बानो जिंदा होगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो बानो की डेड बॉडी दिखाई गई है, ना बानो को दफनाते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे सरबुलंद भी सुराब की हकीकत जानता
होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या बानो जिंदा होगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।